श्री दुर्गाय नमः। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 16वां अध्याय। राजकुमार सुदर्शन को मारने के लिए युद्धाजीत का भरद्वाज आश्रम पर जाना, मुनि से मनोरमा और सुदर्शन को बलपूर्वक छीन लेने की बात का कहना और मुनि का रहस्य भरा उत्तर देना, भारद्वाज की बात सुनकर मंत्री की सम्मति से युद्धाजीत का लौट जाना और काम्बीज मंत्र के प्रभाव से सुदर्शन का जगदम्बा की कृपा प्राप्त करना। व्यास जी कहते हैं, युद्ध समाप्त हो जाने पर महाबली युद्धाजीत लड़ाई के मैदान से लौटकर अयोध्या पहुंचा। जाते ही वध कर डालने की इच्छा से मनोरमा और सुदर्शन को खोजने लगा। वह कहाँ चली गई, यूँ बार बार कहने पर उसने बहुत से सेवक इधर उधर दौड़ाए। फिर एक अच्छा दिन देखकर उनके दौहित्र शत्रुजीत को राजगद्दी पर बिठाने की व्यवस्था की। अथर्ववेद के पावन मंत्रों का उच्चारण करके जल से भरे हुए संपूर्ण कलशों से शत्रुजीत का अभिषेक हुआ। गुरुनंदन, उस समय भेरी, शंख और तुरही आदि बाजों की ध्वनि से नगर में खूब उत्सव मनाया गया। ब्राह्मण वेद पढ़ते थे, बंदीगण स्तुति गान कर रहे थे और सर्वत्र जय ध्वनि गूंज रही थी। ऐसा जान पड़ता था मानो अयोध्या पूरी हंस रही है। उस नए नरेश की राजगद्दी पर होने पर हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरी पूरी और तथा स्तुति और बाजों की ध्वनि से निदादित वह अयोध्या एक नवीन पुरी सी जान पड़ती थी। कुछ सज्जन पुरुष ही अपने घरों में रहकर शोक मनाते थे। वे सोचते थे, ओह, आज राजकुमार सुदर्शन कहाँ भटक रहा होगा। वह परम साध्वी रानी मनोरमा अपने पुत्र के साथ कहाँ चली गई। उसके महात्मा पिता वीरसेन तो राज्य लोभी वैरी युद्धाजीत के हाथ युद्ध में मारे गए। इस प्रकार चिंतित होकर सब में समान बुद्धि रखने वाले वे सज्जन पुरुष बड़े कष्ट से जीवन व्यतीत कर रहे थे। शत्रुजीत का शासन मानना उनके लिए अनिवार्य था। यूँ युद्धाजीत ने दौहित्र शत्रुजीत को विधि पूर्वक राजगद्दी पर बिठाकर मंत्रियों को कार्यभार सौंप दिया और स्वयं उज्जैनी नगर को चला गया। वहां पहुंचने पर उसे समाचार मिला कि सुदर्शन मुनियों के आश्रम पर ठहरा है। फिर तो उसे मारने के लिए वह दुष्ट चित्रकूट के लिए चल पड़ा। उस समय सांगवेरपुर में दुर्दर्श नाम का एक निषाद राज्य करता था। वह बड़ा ही बली और सूरवीर था। युद्धाजीत उसे अपना अगुआ बनाकर शीघ्र ही आगे चल दिया। युद्धाजीत सेना सहित आ रहा है, यह सुनकर मनोरमा के मन में महान क्लेश हुआ। छोटे से कुमार को संभाल करने वाली स्नेहमयी माता भय से घबरा उठी। आंखों में आंसू गिराती हुई अत्यंत चिंतित होकर उसने मुनिवर भारद्वाज से कहा, मुनि जी, अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं। युद्धाजीत यहाँ भी पहुंच गया। इसने मेरे पिता को मारने के पश्चात अपने दौहित्र शत्रुजी को राजा बना दिया और अब मेरे इस नन्हे पुत्र का वध करने के लिए सेना सहित यहाँ आ रहा है। प्रभो, मैं एक प्राचीन इतिहास सुन चुकी हूँ। पांडव वन में रहते थे। मुनियों का पावन आश्रम ही उनका स्थान था। साथ में देवी द्रौपदी थी। 5 भाई पांडव एक दिन शिकार खेलने गए। केवल द्रौपदी मुनियों के उस पावन आश्रम में रह गई। वहाँ धौम्य, अत्रि, गालव, पैल, जाबाली, गौतम, भृगु, च्यवन, अत्रि के वंशज कण्व, जतु, क्रतु, वृत्तिहोत्र, सुमंतु, यज्ञदत्त, वत्सल, रसासन, कहोड़, यवकृत, यज्ञकृत और उनके अतिरिक्त बहुत से पुण्यात्मा मुनि उस पावन आश्रम पर विराजमान थे। उन सबने वेद ध्वनि आरंभ कर दी थी। मुनि जी, वह आश्रम मुनियों से खचाखच भरा था। अपनी दासियों के साथ सुंदरी द्रौपदी निर्भय होकर समय व्यतीत कर रही थी। उस समय सिंधु देश का समृद्धशाली नरेश राजा जयद्रथ अपनी सेना के सहित उसी मार्ग में कहीं से जा रहा था। वेद ध्वनि सुनकर वह मुनि के आश्रम में आ गया। पुण्यात्मा मुनियों की वेद ध्वनि सुनते ही राजा जयद्रथ रथ से तुरंत उतरा और उसके दर्शन करने की अभिलाषा से वहां आ पहुंचा। जब जयद्रथ आश्रम में आया तब उसके साथ 2 नौकर थे। मुनियों के वेद पाठ में संलग्न देखकर वह वहीं बैठ गया। प्रभो, मुनिमंडल से भरे पूरे उस आश्रम में वह राजा जयद्रथ हाथ जोड़कर कुछ समय तक बैठा रहा। इतने में
वहाँ बैठे हुए उस नरेश को देखने के लिए बहुत सी स्त्रियाँ और मुनि भार्याएँ भी चली आईं। उनके मुँह से यह कौन है निकल रहा था। उन स्त्रियों के समाज में देवी द्रौपदी भी थी। वह सुंदरता के कारण एक दूसरी लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी। उन पर जयद्रथ की दृष्टि पड़ गई। किसी देवकन्या के भांति शोभा पाने वाली वह सुंदरी द्रौपदी को देखकर जयद्रथ ने धौम्य मुनि से पूछा, यह सुंदर मुख वाली श्याम वर्ण से सुशोभित कौन स्त्री है? यह सुकुमारी किसकी पत्नी है? इसके पिता कौन है और इसका क्या नाम है? द्विज देव यह राजरानी जैसी जान पड़ती है। मुनि, पत्नी ऐसी नहीं हो सकती। धौम्य बोले, सिंधु देश पर शासन करने वाले महाराज, यह पांडव की प्रेयसी भार्या देवी द्रौपदी हैं। इस पांचाल राजकुमारी में सभी शुभ लक्षण विद्यमान हैं। इस समय यह इसी उत्तम आश्रम में रहती हैं। जयद्रथ ने पूछा, विख्यात पराक्रमी वे सूरवीर 5 पांडव कहाँ गए हैं? क्या इस समय वो महाबली योद्धा निश्चिंत होकर इसी वन में ठहरे हैं? धौम्य जी ने कहा, ये 5 पांडव वन में गए हैं, शीघ्र यहाँ पधारेंगे। धौम्य मुनि की बात सुनकर राजा जयद्रथ उठा और द्रौपदी के पास जाकर उसे अपने प्रणाम किया और यह वचन बोला, सुंदरी, तुम्हारा कल्याण हो। इस समय वे तुम्हारे पतिदेव कहाँ गए हैं? निश्चय ही आज तुम्हारे वन में 11 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। तब द्रौपदी ने उत्तर दिया, राजकुमार, आपका कल्याण हो। आश्रम के पास ठहरिए, अभी पांडव आ रहे हैं। द्रौपदी की इस बात कहने पर अत्यंत लोभ से आक्रांत उस पापी नरेश ने मुनियों का अपमान करके देवी द्रौपदी को हर लेना चाहा। अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि सर्वदा किसी के विश्वास पर निर्भर न हो जाए। हर किसी पर विश्वास करने वाला जन दुख पाता है। इस विषय में प्रमाण राजा बलि हैं। विरोचन नंदन श्रीमान बलि बड़े धर्मात्मा, सत्य प्रतिज्ञ, यज्ञशील, दानी, शरण देने में कुशल और उत्तम विचार के राजा थे। वे प्रहलाद के पौत्र थे। अधर्म में कभी उनकी रुचि नहीं थी। उन्होंने दक्षिणायुक्त 99 यज्ञ किए। उस समय योगी लोग भी उनकी उपासना करते थे। वे भगवान विष्णु देवता का कार्य संपन्न करने के लिए निर्विकार होते हुए भी सात्विक रूप धारण करके धरातल पधारे। कश्यप जी के घर उनका अवतार हुआ। बलि को छलने के लिए उन्होंने वामन वेश बना लिया। उन्होंने कपट करके बलि का राज्य और समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी उनसे छीन ली। विरोचन कुमार राजा बलि सत्यवादी थे। भगवान विष्णु इंद्र का काम साधने के लिए उनके साथ कपट कर गए। यह प्रसंग मैं सुन चुकी हूँ। जब सात्व मूर्ति भगवान विष्णु ने ही यज्ञ विध्वंस करने के विचार से वामन रूप धारण करके ऐसा कर्म कर डाला, तब दूसरा मनुष्य क्यों नहीं कर सकते? मुनिवर, कभी किसी पर का भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब मन में लोभ आ जाता है तब उसे पाप करने से कोई भय नहीं रहता। यह निश्चय है कि लोभ से जिनकी बुद्धि मारी गई है वे प्राणी अनेकों पाप कर बैठते हैं। मुने, कभी भी किसी काम के करने में उन्हें परलोक का किंचित मात्र भी भय नहीं रहता। लोभ से नष्ट हुए चित्त वाले मनुष्य दूसरों का धन हड़पने के लिए धन, मन, वाणी, कर्म से भली भांति अपने कार्य में संलग्न हो जाते हैं। बहुत से मानव देवताओं की निरंतर आराधना करके धन चाहते हैं और निश्चय ही देवता स्वयं हाथ से धन उठाकर किसी को नहीं दे सकते, किंतु उनके द्वारा मनुष्य का अभिलाषित धन दूसरे के पास से उनके पास चला आता है। किसी भी बहाने देवता धन देने में कुशल हैं। वैश्य धान्य, वस्त्र आदि बहुत सी चीज़ें बेचने के लिए संग्रह करके मेरी संपत्ति अधिक से अधिक बढ़ जाए, इस अभिलाषा से देवताओं को पूछते हैं। परंतु क्या इस व्यापार से दूसरों का धन हड़पने की उन्हें इच्छा नहीं होती? व्यापारी वस्तु खरीद लेने के बाद तुरंत ही महंगी मनाने लगता है। इसी प्रकार सभी प्राणी दूसरे की संपत्ति लेने के लिए निरंतर प्रयत्न में लगे रहते हैं। ब्राह्मण, तब विश्वास कैसा? लोभ और मोह के वशीभूत प्राणियों के लिए तीर्थ, दान, अध्ययन सभी व्यर्थ है। इनका किया सत्कर्म भी कभी किए के समान हो सकता है। अतएव अब महाभाग कृपा पूर्वक उस पापी नरेश युद्धाजीत को घर लौटा दीजिए। विप्रवर, जैसे जानकी जी वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर रहीं, वैसे ही मैं भी अपने बच्चे सहित यहाँ निर्भय निवास करूँगी। इस प्रकार मनोरमा के कहने पर
तेजस्वी मुनिवर भारद्वाज जी राजा युद्धजीत के पास गए और उससे बोले, राजन, तुम इच्छा अनुसार अपने नगर को लौट जाओ। युद्धजीत बोला, उत्तम स्वभाव वाले मुनिवर, तुम हट न करके मनोरमा को अपने आश्रम से निकाल दो। मैं मनोरमा को छोड़कर नहीं जा सकता। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर मैं उसे बलपूर्वक ले जाऊंगा। ऋषि ने कहा, जैसे प्राचीन समय में विश्वामित्र मुनिवर वशिष्ठ की धेनु को बलपूर्वक ले जाने के लिए तैयार हुए थे, वैसे ही यदि तुमने शक्ति हो तो बलपूर्वक मेरे आश्रम से मनोरमा को ले जाओ। व्यास जी कहते हैं, मुनिवर भारद्वाज की यह बात सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अपने वृद्ध मंत्री को बुलाया और बड़ी सावधानी के साथ उससे पूछा, सुव्रत, तुम्हारी बुद्धि बड़ी विलक्षण है, बताओ अब इस अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए? क्या मीठे वचन बोलने वाली पुत्रवती और सुंदर मनोरमा को बलपूर्वक छीन लूँ? क्योंकि सब प्रकार से कल्याण की इच्छा करने वाली पुरुष को चाहिए कि एक छोटे शत्रु की भी उपेक्षा न करे। समय पाकर वह छोटा शत्रु भी राज्य क्षमा रोग के भांति बढ़कर मृत्यु का साधन बन सकता है। यहाँ न कोई सेना है न योद्धा ही जो मुझे रोक सके। अतः यहाँ मैं अपने दौहित्र के शत्रु का उस सुदर्शन को पकड़कर आसानी से मार डालूंगा, और यदि मैं बलपूर्वक इस प्रयत्न को सफल हो जाता हूँ तो उसका राज्य निष्कंटक हो सकता है। यह निश्चय है कि सुदर्शन मर जाने पर मेरा दौहित्र निर्भय हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा, राजन, सहसा कोई काम नहीं करना चाहिए। अपने भारद्वाज मुनि की बात सुनी है ना? उन्होंने विश्वामित्र का उदाहरण सामने रखा है। यह बहुत पुरानी कथा है। गाधी नंदन श्रीमान विश्वामित्र एक प्रसिद्ध नरेश हो चुके हैं। यह समय की बात है। वे महाराज घूमते हुए वशिष्ठ मुनि के आश्रम पर पहुँचे। उन प्रतापी नरेश ने मुनि को प्रणाम किया। मुनि ने एक आसन पर आगे बढ़ा दिया और राजा विश्वामित्र उस पर बैठ गए। इसके बाद महात्मा वशिष्ठ ने विश्वामित्र को भोजन के लिए बुलाया। गांधी नंदन महायशस्वी वे नरेश अकेले नहीं थे, उनके साथ बड़ी सेना थी। नंदिनी की कृपा से खाने पीने की सभी वस्तुएं वहां उपस्थित हो गई। राजा और उसके सैनिकों को इच्छा अनुसार भोजन कराया। तब राजा विश्वामित्र नंदिनी के उस प्रभाव से अपरिचित न रहे। अतः वे मुनिवर वशिष्ठ से उस नंदिनी को मांगने लगे। विश्वामित्र ने कहा, मुने, आप बड़े तपस्वी हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है कि यह नंदिनी गौ मुझे दे दें और देने की कृपा करें। मैं इसके बदले बड़े थानों वाली 1000 गाय आपको दूंगा। वशिष्ठ बोले, राजन, ये गौ होम के लिए हविष्य प्रदान करती है, अतः मैं किसी प्रकार से इसको न दे सकता हूँ। तुम्हारी 1000 गाय तुम्हारे पास रहे। विश्वामित्र ने कहा, साधो, आपकी इच्छा के अनुसार 10,000 अथवा 1,00,000 गौवें देने को तैयार हूँ, किंतु आप मुझे नंदनी अवश्य दे दीजिए, नहीं तो मैं बलपूर्वक छीन लूँगा। वशिष्ठ बोले, राजन, तुम्हारी जैसी इच्छा हो उसे बलपूर्वक पूरा कर लो, परंतु मैं अपनी रुचि से इस नंदिनी गौ को अपने आश्रम से तुम्हारे यहाँ नहीं भेज सकता। मुनिवर वशिष्ठ ने उपयुक्त बातें सुनकर राजा विश्वामित्र ने अपने महाबली सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग नंदिनी गौ को पकड़ लो। वे सभी सेवक अपने बल के अभिमान से चूर थे। उन्होंने बलपूर्वक नंदिनी को बांध लिया। नंदिनी कांपने लगी, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने मुनिवर वशिष्ठ से कहा, मुने, आप क्यों मुझे त्याग रहे हैं? देखिए, ये राज्यकर्मी मुझे बांधकर घसीट रहे हैं। तब वशिष्ठ ने उत्तर दिया, उत्तम दूध देने वाली धेनो, मैं तुम्हें त्याग नहीं रहा हूँ। सुबह ये राजा तुम्हें जबरदस्ती लिए जा रहा है। मैंने अभी इसका स्वागत किया है। क्या करूं? तुम्हें छोड़ने की मेरी मन में किंचित मात्र भी इच्छा नहीं है। इस समय मुनि के कहने पर नंदिनी सर्वांग में क्रोध भड़क आया। वह बड़े जोर से रंभाने लगी। उसके मुख से अत्यंत भयंकर शब्द निकले। उस समय नंदिनी के शरीर से असीम डरावने दैत्यों का आविर्भाव हो गया। वे सभी दैत्य हाथ में हथियार लिए हुए थे, शरीर पर कवच सुशोभित थे। ठहरो ठहरो, यूँ उनके मुख से ध्वनि निकल रही थी। फिर तो उन्होंने राजा विश्वामित्र की बड़ी सेना समाप्त कर दी और नंदिनी को बंधन से मुक्त कर दिया। तदंतर अत्यंत दुखी होकर विश्वामित्र अकेले ही घर लौट गए। उस समय अत्यंत कातर उस नीच नरेश के मन में बड़ी ग्लानि हुई।
उसने क्षत्रिय के बल की घोर निंदा की और ब्राह्मण के बल के दुराध्यय मानकर वह तपस्या करने लगा। एक निर्जन वन में बहुत वर्षों तक विश्वामित्र की कठिन तपस्या चलती रही। अंत में क्षत्रिय धर्म का परित्याग करके वह राजा ऋषि बन गए। गण अतएव राजन, आप भी एक अद्भुत मुनि वैर न मोल लीजिए। तपस्वियों के साथ संग्राम छेड़ना निश्चय ही अपने कुल को काल के मुख में झोंकना है। राजेंद्र, अब आप इस परम तपस्वी मुनिवर भारद्वाज के साथ जाइए और भविष्य में कुछ भी न करने का आश्वासन दीजिए। सुदर्शन भी सुखपूर्वक यहाँ समय व्यतीत करे। अरे संपत्तिहीन यह एक अबोध बालक आप जैसे बलवान राजा का अहित ही क्या कर सकता है। यह नाश दुर्बल कुमार के प्रति अपना वैर भाव रखना बिल्कुल ही व्यर्थ है। महाराज, सर्वत्र दया रखनी चाहिए। यह सारा संसार दैव के चलाए चलता है, फिर डाह रखने का क्या प्रयोजन है। जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। राजन, दैव की प्रेरणा से ब्रज तृण के समान तुच्छ हो जाता है और किसी समय तृण भी वज्र के जैसी शक्ति आ जाती है। इसमें कोई संशय नहीं है। इस देव का ही प्रभाव है कि खरहा सिंह का और मच्छर हाथी का घातक बन बैठता है। अतएव मेधावी राजन, आप सहसा काम करने का मुख मोड़कर मेरे हित कर वचनों पर ध्यान दीजिए। व्यास जी कहते हैं, अपने प्रधानमंत्री की बात मानकर वह प्रसिद्ध नरेश युद्धाजित ने भारद्वाज मुनि के चरणों पर मस्तक रख दिया। तत्पश्चात अपने अपने नगर की राह पकड़ ली। अब मनोरमा के मन की भारी चिंता भी मिट गई। मुनि के आश्रम पर रहकर अपने पुत्र सुदर्शन के पालन पोषण में वह अपना सारा समय व्यतीत करने लगी। दिन बीतने लगे। जब वह सुकुमार बालक कुछ बड़ा हो गया, तब वह सब तरह के निर्भय होकर मुनि कुमारों के साथ खेल कूद में भी शामिल होने लगा। एक समय की बात है, सुदर्शन मंत्री विल्लद के पास था। इतने में एक मुनि कुमार वहां आया और हास्य के रूप में विल्लद को क्लीव इस नाम से पुकार उठा। वह क्लीव शब्द में तो क्लिंग एक अक्षर है। वह सुदर्शन को स्पष्ट सुनाई पड़ा और वह तुरंत याद हो गया। अब अनुसारहीन उस शब्द को वह बार बार रटने लगा। क्लिंग यह काम बीज नामक भगवती जगदम्बिका का बीज मंत्र है। वही मंत्र सुदर्शन के मन में जम गया। अब वह उस मंत्र के प्रति आदर बुद्धि रखते हुए उसका जाप करता रहा। भगवान सौभाग्य ही परिणाम है कि उस बालक सुदर्शन को अनायास ही ऐसा अद्भुत बीज मंत्र स्वमेव प्राप्त हो गया। इस समय सुदर्शन की अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। ऋषि, छंद, ध्यान और न्यास सभी विधि विधानों से वह अपरिचित था। अब वह कुमार सुदर्शन मन ही मन उस काम बीज श्रृंग का जाप करता हुआ खेलने लगा। सोने पर भी वह मंत्र की स्मृति दूर नहीं होती थी, क्योंकि उस सुदर्शन ने उसे एक सार वस्तु समझ लिया था। अब वह राजकुमार सुदर्शन 11 वर्ष का हुआ तब भारद्वाज मुनि उसका यज्ञोपवीत संस्कार करके उसे वेद्याध्ययन कराने लगे। उस कामबीज मंत्र के प्रभाव से उसे संगोपांग धनुर्वेद, नीति शास्त्र और संपूर्ण विद्याएं भली भांति प्राप्त हो गई। एक समय की बात है, राजकुमार सुदर्शन को भगवती ने साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ किया। भगवती लाल वस्त्र पहने हुई थी, उनके विग्रह में लालिमा चमक रही थी और सभी आभूषण भी लाल वर्ण के थे। वे अद्भुत शक्ति भगवती वैष्णवी गरुड़ पर विराजमान थी। उन जगदम्बिका के दर्शन पाकर राजकुमार सुदर्शन का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। अब संपूर्ण विद्याओं को रहस्य को जानने वाला वह राजकुमार उसी वन में रहने और भगवती जगदम्बिका की उपासना करते हुए नदी तट पर घूमने लगा। जगजननी की कृपा से उसे धनुष और बहुत से तीखे बाण, तुणीर और कवच मिल गए थे। काशी नरेश की एक लाडली कन्या थी जिसका नाम शशिकला था। उस श्रेष्ठ कन्या में सभी उत्तम गुण थे। उस कन्या शशिकला के ने सुना, समीप में ही वन में मुनि आश्रम में कोई एक राजकुमार रहता है। सर्व लक्षण संपन्न व राजकुमार सुदर्शन के नाम से विख्यात है। सूरवीर होने के साथ साथ वह ऐसा सुंदर है मानो दूसरा कामदेव ही हो। जब वंदी जनों के मुख से उस राजकुमार के समाचार सुने, तब अपने मन में सुदर्शन को पति बनाने की इच्छा जाग उठी। बुद्धि ने सुदर्शन
समर्थन भी कर दिया। उसी दिन आधी रात के समय स्वप्न में भगवती जगदम्बा का शशिकला के पास पधारी और उसे आश्वासन देकर स्वस्थ चित्त से यह वचन कहने लगी, उत्तम कटी प्रभा से शोभा पाने वाली सुंदरी, वर मांगो। सुदर्शन मेरा भक्त है, मेरी आज्ञा मानकर संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला वह सुदर्शन अब तुम्हारा हो गया है। इस प्रकार स्वप्न में भगवती जगदम्बिका के मनोहर रूप का दर्शन पाकर अपने मुखार बिंद से निकले हुए वचन याद करके वह सुंदरी शशिकला बड़े जोर से हंस पड़ी। उसे इतना आनंद मिला कि वह उठकर बैठ गई। माता के बार बार पूछने पर भी उस तपस्विनी राजकुमार ने माँ से अपनी प्रसन्नता का कारण नहीं बतलाया। स्वप्न की बात बार बार याद आने पर वह मुख प्रसन्नता से खिल उठता था। किसी दूसरी सखी ने शशिकला स्वप्न की सारी बातें विस्तार पूर्वक बता दी। तदंतर एक दिन विशाल नेत्रों वाली वह राजकुमारी शशिकला अपनी सखियों के साथ घूमने के लिए सुंदर उपवन में गई। चंपा के बहुतेरे वृक्ष उस उपवन की शोभा बढ़ा रहे थे। फूल तोड़ती हुई वह राजकुमारी चंपा के नीचे पहुंच गई। वहीं कुछ क्षण रुक जाने पर उसने देखा मार्ग पर एक ब्राह्मण बड़ी उतावली से आ रहा है। उस ब्राह्मण देवता को प्रणाम करके सुंदरी शशिकला मधुर वाणी से बोली, महाभाग, आपका किस देश से पधारना हुआ है? ब्राह्मण ने कहा, बाले, मैं भारद्वाज जी के आश्रम से एक आवश्यक कार्यवश इधर आया हूँ। क्या तुम पूछती हो? मुझसे कहो। शशिकला बोली, महाभाग, उस आश्रम में अत्यंत प्रशंसनीय, संसार के सबसे बढ़कर और विशेष रूप से देखने योग्य कौन पदार्थ है? ब्राह्मण ने, कल्याणी, वहाँ ध्रुव संधि नरेश के राजकुमार श्रीमान सुदर्शन रहते हैं। उन श्रेष्ठ पुरुष के जैसा नाम है वैसे ही उनके सभी गुण भरे हुए हैं। वस्तु तो वह बड़े दर्शनीय पुरुष हैं। सुंदरी, जिसने कुमार सुदर्शन को नहीं देखा, मेरी समझ में उसकी आंखों का कोई सार्थकता सिद्ध नहीं होती। संसार की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा ने उन एक सुदर्शन को ही सभी गुण भर दिए हैं। उनमें बड़ी विलक्षणता है। अतः गुणों के समुद्र सुदर्शन को ही मैं देखने योग्य मानता हूँ। वे सर्वथा तुम्हारे पति होने योग्य हैं। मणि और कांचन की भांति तुम लोगों का संयोग पहले से ही निश्चित हो चुका है। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण तृतीय खंड अध्याय 16 और 17 संपन्न हुआ। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।